नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो पी बाई क्यू है। और सभी क्वेश्चन का हम लोग बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं। कहीं भी अगर किसी प्रकार का समस्या होता है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, आप लोग जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट और रेलवे के एग्जाम, रेलवे के रेल ड्राइवर और टेक्नीशियन की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का भी बात करें तो एनटीपीसी का है। इसमें भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि क्या होगा आंसर, कैसे निकलता है, क्या होता है। चलिए शुरू से हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमारा देखिए ग्रुप डी पटना जोन में पूछा गया है। क्या है तो देखिएगा क्या इस प्रकार क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो थीटा का मान जो भी आप लोग का मन करे वो रखिए। 30 रखेंगे फिर भी आंसर वही आएगा, 60 रखेंगे फिर भी आंसर वही आएगा, 45 रखेंगे फिर भी आंसर वही आएगा। तो आप लोग का जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक हम लोग बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं बनाते हैं। तो क्या करेंगे, तो थीटा का मान आप लोग को जो मन करे वो रख देना। जैसे यहाँ पे मेरा मन कर रहा है 45 डिग्री रखने का, तो थीटा का मान रख देते हैं 45, ठीक है। कितना, थीटा का मान रख दिए 45 डिग्री। तो यहाँ पे रख देंगे थीटा का मान 45। तो बनाएंगे क्वेश्चन को, यहाँ भी 45 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/, यहाँ पर 1 तो है ही, तो 1 प्लस 10, 45 का मान 1 होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे फिर भी हमारा 1 ही रहेगा, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/, इसका 1 तो है ही, 1 प्लस 10। और कॉट 45 का मान भी क्या होता है, कॉट 45 का भी जो मान होता है वो हमारा 1 ही होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 1 2, प्लस यहाँ भी सॉल्व करेंगे 1/2। जब इसके पूरे को सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1/2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो 1 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा जो है चौथा ऑप्शन में 1 है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। थीटा का मान 45 रख के देखे तो हमारा आंसर आ गया। आप लोग का अगर मन करे कुछ और भी मान रखने का तो वो भी रख सकते हैं। जैसे कि माने थीटा का मान हो सकता है 30 रखने का मन करे, 60 रखने का मन करे, तो जो भी रखेंगे आंसर अगर 1 आया है इस तरीके से तो सभी में हमारा यही ऑप्शन आएगा। चलिए हम लोग एक बार 30 रख के भी चेक कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हम लोग अब थीटा का मान अलग 30 डिग्री रख के देखते हैं तब देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। ये तो हमारा रहा कितना मान के लिए 45 रख के देखे तो हमारा आंसर आ गया। यहीं पे छोड़ देना, एग्जाम में बिल्कुल 10 तरीका बनाने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मेरा मन किया कि दूसरा मान कुछ रख दे, ध्यान में आया तो रखेंगे तो क्या होगा, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूरी है जानना। अगर हम लोग थीटा का मान रख देते हैं कितना 30 डिग्री, या फिर आप लोग का मन करे 60 डिग्री तो 60 भी रख सकते हैं, 30 डिग्री रख दिए, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/1 प्लस कॉट 60 का मान √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका जब एलसीएम लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 हमारा ऊपर चल जाएगा तो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, मेरे पास जगह कम है। 3/4 प्लस 1/4, जब इस पूरा को भिन्न का जोड़ में बदल देंगे तो 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर 30 डिग्री हम थीटा का मान रख दिए, थीटा का मान हम लोग कितना रख दिए 30 डिग्री रख दिए, तो भी हमारा देखिए आंसर क्या आया 1 ही आया। और थीटा का मान 45 भी रखे थे तो भी हमारा आंसर जो आया था 1 ही आया था। यहाँ भी देखिए 1 ही आया है और यहाँ भी देखिए 1 ही आया। तो आप लोग का जो भी मन करे परीक्षा में मान रखने का वो रख सकते हैं। ऐसे आसान होता है थीटा का मान 45 रखना, ठीक है, सभी में, क्योंकि कॉस और साइन का भी 45 का बराबर होता है, 10 कॉट का बराबर होता है, कॉसेक और सेक का बराबर होता है, और मान इजी भी होता है। इसीलिए आप लोग कोशिश क्या करें कि 45 का ज्यादातर रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या है, इसको हम लोग अगर परसेंटेज तरीका से भी देखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए। टोटल जो रुपया जमा किया है, मतलब मूलधन जो है, मूलधन वो कितना रुपये जमा किया है 825 रुपये जमा किया है, ठीक है। जिसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर वादा किया गया था। उसको वादा किया गया था, मिलने का दर जो था, रेट वो कितना था 8% वार्षिक साधारण ब्याज है, ठीक है। साथ ही बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है। समय जो दिया है कितना साल बैंक में पैसा रखती है 5 साल, तो 5 साल हो गया। समय दिया है 5 ईयर्स, ठीक है। आगे तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी, तो वह जो इस पर कितना ब्याज कमाएगी, ब्याज निकालना है क्वेश्चन में हम लोग को, साधारण ब्याज, कि इस पर कितना वो साधारण ब्याज कमाएगी। तो साधारण ब्याज का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है SI बराबर क्या होता है, P गुना T गुना R/100। तो P कितना है, P हमारा 825 है, तो P गुना T का मतलब समय कितना है 5 साल है, तो P गुना T गुना R कितना है 8/100, तो 100।
बस हो गया, यहाँ से काटापीटी कर लेंगे हम लोग आंसर। 25 से 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 0 4 से काटेंगे 4 पचे 20, 4 दूना 8, इसको काटेंगे 5 से तो 5 का 5, 5 छके 30, 25 25 कितना 162, दोनों को गुना कर देंगे तो 165 दूना 130, 200 330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 330। मतलब जो 5 साल में उसको ब्याज मिलेगा 825 रुपया का, वो हमको कितना मिलेगा, इसको 330 रुपया मिलेगा, जो कि दूसरा ही ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। अगर बिना फॉर्मूला का यूज करें अगर बनाए इसी क्वेश्चन को तो कैसे बनाएंगे, तो और शॉर्ट ट्रिक देखिएगा कि रेशियो मेथड से अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाना चाहे रेशियो मेथड से तो किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को आप बिल्कुल एग्जाम में ये नहीं सब लिखा लिखी नहीं करना, जो यहाँ पे लिखा लिखी करते हैं ना वो लिखना बहुत ही गंदा आदत होता है, कभी नहीं लिखना है वो सब। अभी बस हम लोग इसको यहाँ पे इसको डिलीट करके आप लोग को हम परसेंटेज वाला एक तरीका बताते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आ गया, वो ये फॉर्मूला पे बेस्ड था। ठीक है, अगर हम लोग देखिए कितना रेट दिया है, रेट जो इस क्वेश्चन का दिया है वो कितना दिया, 8% दिया है। तो रेट जो दिया है वो 8% दिया है। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 2/25। ये कैसे निकालते हैं, तो देखिए जैसे 8 है, परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब नीचे में 100 काटेंगे, 4 से 4 दूना 8, 25 चौके 100, कितना आ गया 25, 2/25। तो ही हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू इसका लिखे हुए हैं। और ध्यान रहे जब भी रेट दिया रहे इस प्रकार का क्वेश्चन बनाते हैं तो नीचे में जो हमेशा होता है इसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, मतलब मूलधन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना का मूलधन है, 5 का क्या है, हम लोग जो मूलधन माने हैं वो कितना आ गया है, 25 आ गया है। ठीक है, मूलधन 25 अनुपात में आया, ये नहीं कि यहाँ पर 825 है हम लोग का 25 है, नहीं, ये जो आया है 25 वो अनुपात में आया है, कितना 25 अनुपात में। तो मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन का बात नहीं करते, पहले हम निकाल लेते हैं ब्याज। अब देखिए ये जो है 1 साल का निकला, 25 रुपया पे 8% का ब्याज कितना, 2 रुपये अनुपात में। देखिए तो 25 अनुपात पे अगर मूलधन 25 अनुपात में है तो उस पे 8% का ब्याज कितना होगा, 2, उस पे 8% का ब्याज कितना, 2 होगा। तो 1 साल में 2 रुपया ब्याज या फिर 2 यूनिट ब्याज कितना, 1 साल में। टोटल पैसा कितना साल रखा है, तो पैसा तो उसका कितना साल रखा गया है, पैसा जो रखा गया है उसका 5 साल रखा गया है। तो 5 साल में, 1 साल में तो 2, 5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज जो हो जाएगा एसआई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन में जो हम लोग को गिवन है वो क्या दिया हुआ है, मूलधन 825 और मूलधन यहाँ पे कितना आया है, सिर्फ 25। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग का तो 25 आया है लेकिन एक्चुअल में दिया है कितना, 825। तो हम लोग से कितना गुना ज्यादा दिया है उसको देख लेते हैं। जब इसको काटेंगे तो 25 चौके 108 चौक 32 एक 33, कितना 33 गुना ज्यादा। हम लोग अगर 25 माने तो 33 गुना ज्यादा क्वेश्चन में 825 था। तो ब्याज भी 10 नहीं होके ओरिजिनल में इससे 33 गुना ज्यादा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 330 रुपया हो जाएगा। तो 330 ही देखिए, इस तरीके से भी हमारा आंसर कितना आया, 330 ही, और फॉर्मूला पे बैठा के बनाया तो हमारा आंसर 330 ही आया। आप लोग को जो भी तरीका समझ में आए वो तरीका बनाइएगा एग्जाम में। आई होप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कोई भी तरीका से बना देना है, चाहे जो आसान लगे आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ब्रैकेट -1.634 इस पे पावर 0। अब देखिए ध्यान रखना एक चीज इसमें है कि को चाहे कुछ भी हो उस पे पावर 0 चढ़ गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। चाहे मेरा नाम अगर मिलन है, मिलन पे ही क्यों ना पावर अगर 0 हो जाए, इस पे भी पावर 0 करेंगे तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। कोई भी चीज पे पावर, चाहे 1 लाख क्यों ना हो, अगर मान 1 लाख भी दे दिया है, 1 लाख हमारा हो गया ना, 1 लाख हो गया, इस पे भी अगर पावर 0 दे दिया तो इसका भी मान 1 होगा। तो कोई भी चीज पे पावर 0 हो तो उसका मान 1। इसी क्वेश्चन पूछा था इस पे पावर 0 इसका मान 1। ये भी देखिए एनटीपीसी सीबीटी और ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। कोई भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 12 आदमी या दिया है या, ठीक है, तो 12 आदमी को ले, ठीक है, या फिर 24 लड़का को ले। तो 12 आदमी को ए मान लेते हैं, लड़का को बॉय का बी मान लेते हैं। ठीक है, 12 आदमी ले या 24 लड़का ले, क्या होता है, एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। मतलब 12 वो आदमी को काम करवाए या फिर
12 गो आदमी के या 24 गो लड़का के वो जो काम हमारा होता है 20 दिन में खत्म हो जाता है। तो मतलब ये 20 दिन में कितना काम करेगा, इतना हिस्सा काम करेगा। और इसका देखे तो ये 20 दिन में कितना काम करेगा, इतना हिस्सा काम करेगा। और बोला है दोनों बराबरी है ये, ताकि 24 दिन में करता है जितना काम, उतने काम ये 20 दिन में करता है। ठीक है, 12 गो आदमी मिलके ये 24 गो आदमी मिलके 20 दिन में जितना काम करता है, उतना ही जो है 12 गो आदमी मिलके 20 दिन में यहाँ पे करता है। 12 गो आदमी मिलके 20 दिन में, यहाँ पे 24 गो लड़का मिलके 20 दिन में करता है। दोनों काम क्या है, बराबर है, वही काम करता है, तो बराबर हम लोग कर दिए। ठीक है, यहाँ से कुछ अनुपात निकलेगा क्या, यहाँ से अगर अनुपात निकलेगा तो निकाल देंगे। देखिए 20 से 20 हमारा कट जाएगा, 12 दूना 24, तो ए और बटा बी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 2:1, मतलब 2/1। ठीक है, ये आ गया हमारा ए और बी का अनुपात आ गया, कितना आ गया, 2:1। अब हम लोग को जो भी बोलेगा क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया इस प्रकार का क्वेश्चन को करने का। ठीक है, पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि 24 आदमी और बोला है, और का मतलब प्लस होता है, या नहीं बोला है, या का मतलब होता है इसको लगाए चाहे उसको लगाए, बात बराबर है। अब बोल रहा है 24 आदमी मतलब 24 गो आदमी, 24 को ए लगा दे, या फिर क्या करे, 12 गो लड़का लगा ले, 12 गो लड़का, तो प्लस कर दिया, मतलब दोनों मिलके 24 गो आदमी और 12 गो लड़का दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, वही काम को कितना दिनों में समाप्त कर लेगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। अब देखिए पहले कैपेसिटी निकालेंगे, तो लड़का का वाई का कैपेसिटी 1 है और आदमी का कैपेसिटी क्या है, 2 है, मतलब लड़का से क्या है, दुगना है। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे 2 और इसका मान रख देंगे 1, तो टोटल जो कैपेसिटी यूज होगा कितना, मतलब दोनों को सेम बना देते हैं, तो ये कितना 48 और ये 12, मतलब ये 48 लड़का के बराबर और ये 12 गो लड़का, मतलब टोटल कैपेसिटी हमारा 36 हो गया। ठीक है, और यार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 25 60, कितना हो गया, 60 हो गया। अब काम टोटल है कितना, पहले काम निकालेंगे। तो काम देखिए हम निकाल चुके हैं पहले ही, बहुत आप लोग को यूट्यूब पे ऐसे भी मिलेगा कि पढ़ाने वाला क्या होता है कि 20 से गुना नहीं करना है, बस दोनों को बराबर कर देंगे, अनुपात आ गया हो गया। फिर जो काम निकलवाएंगे उस समय क्या करता है, फिर 20 से गुना करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। यही समय 20 से गुना कर लेते हैं कि हाँ दिखेगा कि यही काम था, इसी काम को फिर करवाना है किससे, 60 यूनिट से, मतलब 24 आदमी और 12 लड़का से करवा लेते हैं। ठीक है, कितना काम है, चाहे इसको यूज करे चाहे इसको यूज करे, दोनों सेम ही चीज है। आप लोग का मन करे इसको यूज करता है, इसको यूज करेंगे तो एक जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 12 दूना 24, कितना आ गया, 12 गुना 2 गुना 20 इतना ना आएगा। देखिए इसका मान क्या था, ए था, एक जगह हम रख दिए इतना, बटा अब यही काम को करवाना है किससे, 60 गो यूनिट वाला आदमी से, मतलब 24 गो आदमी और 12 गो लड़का से। तो कितना इसका कैपेसिटी आ गया 60 से भाग कर देंगे, तो 20 तिया 60, 3 चौके 12, कितना आ गया, 4 दूना 8, मतलब जो कितना दिन का समय लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग का मान करे कि नहीं, अगर हम इस साइड का मान रखेंगे तो क्या 8 आता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, देख लीजिएगा आप लोग क्या जाएगा, 24 गुना लड़का क्या 1 है, और गुना 20 का 20, यहाँ भी देखिए वही था, 12 दूना 24 गुना 20, यहाँ भी है 24 गुना 20, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आगे नहीं करते हैं सॉल्व, जगह भी कम था, आप लोग को हम समझाना था, समझा दिए। तो किसी भी तरीका से बनाए, तो आप लोग को हम बहुत सारा तरीका बताते हैं, अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।